हम लोग अष्टावक्र गीता पे गए। अष्टावक्र गीता में 8वां प्रकरण सूत्र चौथा। 8वां प्रकरण सूत्र चौथा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा मत्वेति हेलया किंचिन् मा गृहान् विमुच्य माम् यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा मत्वेति हेलया किंचिन् मा गृहान् विमुञ्च माम्। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। हरिओम। हमें जो मनुस्मृति के अनुसार आश्रम मिला है आयु के बल पर उसकी जो जिस आश्रम में है उसका एक नियम नीति कायदा होता है। और इस नियम नीति में आयु के अनुसार थोड़ा बहुत, जैसे स्वर्ण में खाद मिलाया जाता है, स्वर्ण में बहुत सारे आकार गढ़ने के लिए, वैसे आश्रम के अनुसार हमारी खाद मिलती है और जबरदस्त खाद मिलती है गृहस्थ आश्रम। ये सबको जानना चाहिए कि खाद मिलाकर हमने समाज गढ़ा है। ये प्रकृति हो या ये विश्व ब्रह्मांड का कोई भी आकार है, सब में खाद मिलती, नहीं तो कुछ आप गढ़ नहीं सकते। ये जो तमसा है, अंधकार है, खाद है, वो उतनी जरूरी होता है जितना आलोक। तो हम जानते हैं सामाजिक स्तर में हमारा एक आकार है, शरीर है, देह है। उस देह में बहुत सारे इंद्रिय की सजावट है। लोग तो अपने अलंकार को सजावट कहते हैं, लेकिन सचमुच इंद्रियां ही हमारी सजावट है। ये जो इंद्रियां होती है शरीर के साथ मिलकर एक जाल बिछाते हैं जिसको हम मन कहते हैं। ये जाल जो हम बुनते हैं, गुनते हैं और उससे व्यवहार करते हैं, मछली पकड़ने के लिए, संसार में धन या सम्मान पकड़ने के लिए, ये शरीर मन के द्वारा जाल बिछाया होता है। ये सब सही है, लेकिन चेतना को जाननी चाहिए कि ये संसार तक सीमित है। और ये शरीर जो पंचभूत से बनी हुई है वो संसार तक सीमित है। उससे आप संसार के पार नहीं जा पा, वीसा नहीं है शरीर को लेने के लिए, ये यही ही रहेगा। तो आपके साथ जो जाता है, जो आप हो, ये शरीर छोड़ के जाना है, मतलब आप कोई और हो, ये शरीर कोई और है। आपको सिर्फ जैसे एक सूटकेस मिलता है जाना आना करने के लिए, वैसे ही ये शरीर सिर्फ एक सूटकेस है, ये इतने सारे जन्मों के लिए।
तो यही छोड़ के जाना पड़ता है। अगर चेतना को ये सब मालूम होता है तो आप मोक्षगामी होते हैं। चेतना को आपको ये सब ज्ञान जाननी है। ये जानकर आप संसार में इसको व्यवहार ना ना करते हुए भी अगर इसका आपको अनुभव है कि ऐसा ही होता है, शरीर, इंद्रिय, मन, जाल, ये सब अगर आपको पता चलता है और चेतना की अवस्था में आपका ये सामाजिक जीवन, अहम की जीवन, जो अहंकार जो हम कहते हैं, शरीर ध्यास को अहंकार करते हैं। क्योंकि चेतना में अगर मैं का कोई एक आभास भी पड़ता है तो आप बिल्कुल जन्म जन्म के लिए बंधन में पड़ जाते हो। इतना मत यहाँ सच नहीं मान लेना कि चेतना में मैं आ जाए। शरीर तक ठीक है, मन तक ठीक है, लेकिन चेतना में सिर्फ ये सब जानने के लिए चेतना में उसका असर ना पड़े, ताकि आपका इतना ज्ञान हो, इतना आप आत्म ज्ञान से भरी हो कि आपका ये सामाजिक और ये सांसारिक जो पद्धति आप ले रहे हो आयु के अनुसार, वो चेतना तक ना पहुंचे, चेतना फ्री रहे। जैसे आप जानते हो, हमारे घर में हम बहुत सारे चीजें बाहर से लेके आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्लटर कहते हैं। लाते हैं, जो बहुत हो जाता है तो स्टोर रूम में डाल देते हैं। हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम, हमारे जो 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 हमारे मंदिर होते हैं घर में, उसको साफ रखने की कोशिश करते हैं। तो साफ रखने के लिए हम एक स्टोर रूम व्यवहार करते हैं। तो जब इतना चीज हम ले आते हैं कि घर अपना सब कोई रूम में क्लटर होने लगे, तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति नष्ट हो जाता है। उसका जो आनंद भाव, घर का जो आनंद भाव, जो खुला खुला भाव, सब नष्ट हो जाता है। तो ये जो खुलापन है, चेतना में जब तक खुलापन है, आप शरीर और मन से बिल्कुल स्वस्थ है। चेतना में अगर क्लटर आ गई, ये सामाजिक स्थितियां या आयु की परिस्थितियां अगर आपकी चेतना में वो रिफ्लेक्ट करने लगे, तो चेतना तो किसी में फंसने वाला नहीं है। तो आपके साथ वो शरीर और मन के साथ वो कुछ ना कुछ आप में होगा, जिसकी वजह से आप चेतना को फिर क्लटर फ्री करोगे। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे निंदा मिले, कुछ मिलेगा, ताकि आप चेतना में फिर मुक्त रह सके। जब तक चेतना मुक्त है, आप सही। अगर चेतना में मैं आ गया, चेतना में बंधन आ गया, आप बिल्कुल इस संसार में जैसे आप खुद के जाल में खुद पड़ जाओगे। हम जो जाल बिछाते हैं संसार को, संसार में धन प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त कर, उसी में हम फंस जाएंगे। चेतना अगर एक बार फंसा तो जन्मों जन्मों तक इससे मुक्ति पाना बहुत कठिन हो जाता है। कीप योर चेतना क्लटर फ्री। बस शरीर मन से होता है, बस उसे साफ करने की आदत डालो। इतना मत क्लटर करो कि वो चेतना तक आ जाए। बस इतना है तो यही मोक्ष है, यही बंधन। चेतना फ्री मोक्ष, चेतना क्लटर्ड बंधन। तो क्या करें? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सही ज्ञान से चेतना को हर दिन साफ कर ले। और जितना साफ होता है गंदगी, उतना जल्दी पकड़ में आता। आप देखो, एक साफ सुथरा फर्श में अगर एक छोटा सा भी कुछ आपका बाल हो, आपका कोई भी कागज का टुकड़ा हो, जल्दी दिखता है। जितना साफ, उतना जल्दी आपको दिखता है। कोई भी गंदगी बहुत जल्दी दिखता है। ये साफ करने की आदत सिर्फ और सिर्फ ये जो ज्ञान के माध्यम से ये सफाई होती है, ताकि गंदगी जल्दी पकड़ में आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना साफ हो जाता है चेतना
कि शरीर गंदगी जल्दी पकड़ लेता है, उसमें घुसता नहीं है। वो समाज में है, वो परिवार में है, लेकिन जानता है अगर ये गंदगी अभी मैं पकड़ूंगी तो वो चेतना तक चला जाएगा, फिर मुझे चेतना साफ करने के लिए बहुत सारे और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे मनन ध्यान, इस सब की जरूरत पड़ेगी। वो करता नहीं। अभी सफाई करना है, कितना सफाई करेंगे, लेंगे गंदगी, लेंगे क्यों सफाई, क्यों उसमें क्यों वक्त जाहिर करेंगे। कीप योर चेतना फ्री फ्रॉम क्लटर्स। ये मेड सर्वेंट की बात हो गई, लेकिन यही सच्चाई। जिसके घर में जितना कम चीज होता है ना, उसका उतना डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है, वो उतना श्वेत हंस होता है। ये श्वेत हंस वाली जो हमारी सिंबोलिज्म होती है, यही होता है, क्या ले क्या ना ले, इतना कम ले और सही ले कि उसका कोई बाई प्रोडक्ट इतना ना निकले। हम आप कुछ भी देखिए, बातों से बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो ज्यादा होता है। आप एक दो सेंटेंस बोलिए, बाय प्रोडक्ट कम निकलेगा। किसी को समझाने की मत कोशिश कीजिए, जो सही है बस उसे बोलिए। उसको समझाने के लिए हम ज्यादा जब प्रयास करते हैं तो वो गंदगी फैलता है। जो सच है, जो सही है, सबको जो मतलब ये बच्चे बच्चे को भी बोध हो जाता है। समझाने से क्या होता है ना, उसका क्लटर निकलता है। समझाते समझाते आप फंस जाते हो वो जाल में। एक बार हम अनुभव करते हैं, हम भी शिक्षयित्री हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो एक बार हम समझाने की हमने बोध किया है। आप जितना ऊंचाई में आप बात करेंगे, बच्चे उतने ऊंचे जाने की कोशिश करेंगे। आप उन तक पहुंचने की अगर कोशिश करेंगे, आप झुक के और आपकी जो है उसको नीचे लाएंगे, आपकी जो लेवल है आपके नीचे लाएंगे समझाने के लिए, बच्चे और चले जाएंगे नीचे। तो अपना लेवल जो है, सच्चाई जो है, सत्य, वो सत्य है, उसको समझाने के चक्कर में हम लोग असत्य की मार्ग पकड़ लेते हैं, पता नहीं होता है, हमको लगता है कि हम सत्य को ही बोल रहे हैं। इतने सारे शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है सत्य को समझने के लिए। सत्य सत्य। ये समझाने के चक्कर में हम झाल फेरते हैं, खुद उसमें गिरते हैं, चेतना की धज्जियां उड़ जाती है, बंधन में पड़ते हैं। मोक्ष तो क्या, हमें मतलब क्या कहते हैं, खुद की आनंद भी नसीब नहीं होती है, खुद की बनाई हुई आनंद भी हमें नसीब नहीं होती। आनंद तो खुद का होता है, कोई किसी को आनंद नहीं दे सकता है। ये हर है, इसमें शरीर से निकलता है। खुद की आनंद अगर खुद ना महसूस करे तो क्या जीवन। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये जो गीता में आपने श्लोक पढ़ा है, कितनी विचित्र बात है। आप देखोगे 16, 32, 36, 42, सिर्फ इतनी सी मात्रा में इतने सारे भाव, इतने सारे ज्ञान मिलती है। छोटे छोटे ये पंक्तियां होती है, ये श्लोक देखिए कितना इसमें शब्द है। बस यही है, उसको और बढ़ाने से आप मतलब उसको समझाने के चक्कर में ज्यादा लिखा जाता है, वो इसमें बहुत खाद हो जाती है, इसलिए उसमें कुछ नहीं बनता है। बहुत सारे शब्दों से आप सिर्फ और सिर्फ आपके मन को इतना क्लॉग कर देते हो कि चेतना का अनुभूति नहीं होता है। कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम वर्ड्स टू अंडरस्टैंड नो वर्ड्स। गुड।
प्रभा जी, आज मेरे को हरिओम प्रभा जी। आज मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि मैं भी ना दूसरों को समझाने के चक्कर में ना बहुत उसको लंबा खींचती थी कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आज